नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बाजी शहनाज होप चैनल सूरतुल बकरा अहकामात की सूरत। अल्लाह इसे ज़िंदगी में सूरतुल बकरा को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर सुनना पढ़ना चाहिए ताकि हमें अहकामात पता चलें कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें क्या अहकामात दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हमसे। सूरतुल बकरा समरी है, पूरे सूरतुल बकरा समरी है, पूरे कुरान पाक की निचोड़ है, समरी है। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, आयत नंबर है हमारी 67 आज। और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम से, उनकी कौम ने कहा ना कि देखें बेशक अल्लाह ताला ना आपको हुक्म देता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी कौम से, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि गाय को ज़बह करो। अब हुक्म क्यों आता है? अब जब जब कोई भी वाक़या आता था तो जैसे कुरान मजीद में जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसी तरह वहाँ पर भी जब भी कोई किसी मूसा अलैहिस्सलाम जब नबी किसी कौम में मौजूद होते थे तो उन पर जो आता था, उन पर अज़ाब आता था, कोई मसला होता था तो मूसा अलैहिस्सलाम पर क्या होती थी? वही आती थी। अब वहाँ पर उनके गाँव में ना उनके गाँव में एक मसला हो गया ना, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में मसला हो गया। अब उनकी कौम में मसला क्या हुआ कि 2 कत्ल हो गया एक, और एक ने कत्ल करके तो एक और भाई के दरवाजे के आगे डाल दिया। अब कत्ल हो गया, अब सब एक-दूसरे पर इल्ज़ाम धरने लगे। अब सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उनका मसला हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम तो मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलाम होते थे अल्लाह सुब्हान तआला से, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि अच्छा अपनी कौम से ऐसे करो कि उनसे कहो कि गाय ज़बह करें। तो उन्होंने कहा कि क्या तू हमारा मज़ाक उड़ाता है? अब कौम आगे से कहने लगी तुम हमारा मज़ाक उड़ा, और हम कत्ल के बारे में पूछे कि हमें कातिल का बताएँ, तो अब तुम हमें कह रहे हो कि गाय को ज़बह कर दो। तो उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, दुआ माँगी कि मैं तो पनाह माँगता हूँ अल्लाह की कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। उन्होंने कहा कि देखिए आपके रब ने कहा है कि अपने रब से दुआ करें कि हमें बताएँ अच्छा गाय कैसी हो? फिर उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो सही बात, मूसा नबी हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा अपने रब से दुआ करें कि हमें बताएँ कि गाय कैसी हो ना? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपका रब फरमाता है कि गाय ऐसी गाय को ज़बह करो, ना जवान हो ना बूढ़ी हो, दरमियानी उम्र की हो। अच्छा तुम करो जो मैं तुम्हें हुक्म दिया ना वो करो, गाय को ज़बह करो ना। फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं, फिर हीलो-हुज्जत करने लग पड़े, ऐसे हीलो-हुज्जत करने लग पड़े। उन्होंने कहा कि अच्छा बताएँ कि अपने अल्लाह से दुआ करें ना कि हमें बताएँ कि उसका रंग कैसा हो। अब उन्होंने कहा कि गाय को ज़बह करें तो रंग कैसा, रंग भी बता दें। अब उन्होंने कहा कि अच्छा आपके आपके नबी आपके अल्लाह आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि गाय ऐसी हो जिससे ज़र्द रंग की हो, ऐसा रंग हो, गहरा रंग हो कि जो देखने वालों को खुश कर देती हो। उन्होंने कहा कि अच्छा अपने रब से दुआ करें, अच्छा बताएँ ना, अच्छा और बताएँ और कैसी-कैसी हो ना गाय। बेशक गाय हम पर तशाबा हो जाए ताकि हम गाय को ज़बह करें, वो हम पर वाज़िह हो जाए, और बेशक हम उसको ज़बह करने वाले हैं, इंशाअल्लाह हम उसको करने वाले हैं और हम हदायत पाने वाले हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर वो इंशाअल्लाह ना कहते तो वो कभी गाय ज़बह ना कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर गाय को ज़बह कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि आपका रब कहता है कि वो गाय ऐसी हो कि वो काम में ना लाएगी हो, खेती काम में ज़मीन को हल ना चलाती हो, ना ही पानी देती हो ज़मीन को, काम में लाएगी ना, दरमियानी उम्र की हो और बिल्कुल ठीक-ठाक हो, कोई दाग भी ना हो उसमें। उन्होंने कहा अच्छा अब तो हक़ लेकर आए ना, अब हम ज़रूर गाय को ज़बह कर देंगे। और वह लगता ना था कि वो इतनी हीलो-हुज्जत करने वाले, लगता ना था कि वो ऐसी गाय को ज़बह करने वाले हैं। अब उन्होंने गाय को क्या किया, उन्होंने अब गाय को ढूँढा, गाय को फिर लेकर आए तो उन्होंने उस गाय को ऐसी गाय ढूँढी, ढूँढ के लाए ऐसी गाय, और फिर उन गाय को उन्होंने क्या किया, उनको ज़बह कर दिया। और जब उन्होंने गाय को ज़बह कर दिया, हुक्म क्या था कि अब उन्होंने गाय को ज़बह कर दिया, हुक्म क्या आया था कि अब जो गाय को ज़बह कर दिया ना, सदका किया है तुमने। अब ये तुमने इतना बड़ा सदका किया है, अब इस सदका को क्या करो, अब इसको ज़बह करो, इस गाय के गोश्त को लेकर, चाहे पता नहीं ज़बान का था, किसका था, गोश्त को लेकर वो जो मरा हुआ शख्स है उसको मारो। जब उसको मारोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारे निकलने का रास्ता, जो तुमने छुपाया हुआ था वो तुम्हारे लिए निकलने का रास्ता वो बना देगा। अब सदका करना, सदका करके अल्लाह ताला से दुआ करना, और इतना बड़ा सदका, और वो जो गाय जो थी ना वो कोई आम सी गाय नहीं थी, वो बहुत ही नेक, वो जो गाय वो उन्होंने वो ढूंढी, खरीदने गए ना गाय, तो वो जो उन्होंने गाय खरीद के लाए तो वो गाय जो थी वो एक बहुत नेक शख्स की गाय थी, बहुत नेक। और वो उसका एक ही उसके पास मालो मता थी, गाय थी उसके पास ना, कहा जाता है कि गाय थी उसके पास, और वो बहुत दूर, उसकी एक बीवी थी और एक उसका बेटा था। अब उसका मरने का वक्त करीब आ गया। अब उसकी बीवी थी, उसने उससे बीवी से कहा, बच्चे से कहा कि तुम इसकी देखभाल करना, घर में ही रहना, इसकी देखभाल करना, इसे बड़ा करना, जवान करना। अब उसको, और उसने अपनी, और उसने गाय को लेकर जाकर एक बहुत जंगल में छोड़ दिया। आवाज़ लगाई, ये मेरी हलाल की कमाई है, मैं इसे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इस गाय को ले आएगा। उस गाय को, मेरा बच्चा बड़ा होगा, ठीक समझदार होगा तो इस गाय को लेकर तो उनका अपना गुज़र-औक़ात होगा। उसने आके अपनी बीवी को भी बता दिया कि मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, मैंने ऐसे ही किया, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, उसकी हिफ़ाज़त करेगा। अब वो गाय बहुत खूबसूरत गाय, जो बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि
جاؤ اپنے باپ کا وہ جو گائے ہے جا کے وہاں سے لے آؤ، اس جگہ سے جا کے وہ گائے کو لے آؤ۔ اس نے کہا کہ کیسے ملے گی وہ گائے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے حوالے کیا ہے، ضرور ملے گی۔ وہ بچہ گیا وہاں پر گیا، اس نے بھی ویسے ہی اپنے باپ کی طرح اس مرد کا انتقال